तो तारीफ करने के लिए साहब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए और भी गवाही हम सुनते जाएंगे। हालेलुया। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? ज्योति चावरिया, कहाँ से है सिस्टर? राजस्थान। ओके, आपकी गवाही की सितंबर 2023 में आपको फिस्टुला नाम का भयानक गुप्त रोग हुआ था आपको। यस। तो सिस्टर खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि वो क्या रोग था, कैसी हालत थी उस समय आपकी। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। दिसंबर 2022 को मेरी मैरिज हुई और तभी एक मंथ बाद मेरे कंसीव हो गया और सितंबर 2023 को मुझे बेटी हुई नॉर्मल डिलीवरी के साथ। नॉर्मल डिलीवरी के बाद मुझे सेकेंड डे अचानक पेन हुई और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने कुछ किया और मुझे मेरी पेन बढ़ती चली गई। वो 3-4 महीने लगातार रही और कंटिन्यू मुझे ब्लीडिंग होने लगी, मुझे पस बहने लगी। जब ज्यादा ही दिक्कत हुई तो मेरी जांचें हुई और उनमें पता लगा कि इन्हें एक रोग है जिसका नाम फिस्टुला है, जिसे नासूर भी कहा जाता है और इन्फेक्शन इनके पेट तक पहुंच गई है। डॉक्टर बोलने लगे कि जितना जल्दी हो सके आप इनका ऑपरेशन कराएं, नहीं तो ये बीमारी किसी भयानक बीमारी का नाम ले लेगी, जैसे कैंसर जैसी। उन्होंने ऐसी बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी बोल दी और उस टाइम मैं खड़ी की खड़ी वहां पर रह गई क्योंकि डॉक्टर ने क्लियरली मुझे बोल दिया कि तू देख तू तेरी बेटी के पास है। बहुत से ऐसे केसों में मर जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे केसों में देख भी नहीं पाते, पर मैंने अपनी बेटी का कुछ भी नहीं किया, ना मैं अपना कर पाती थी। मैं कंटिन्यू बेड पे पड़ी रहती थी और मेरे पेन बढ़ती चली गई। मेरा ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि वो ऑपरेशन इतना भयानक होगा। उन्होंने पहले ही मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया था कि आपको घबराना नहीं है, वो ऑपरेशन होगा ही, करवाए बिना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। मैं बहुत कंटिन्यू प्रार्थनाएं सुनती रही, ऑनलाइन में पापा जी की प्रार्थनाओं को रिसीव करती रही। जैसे ही फर्स्ट ऑपरेशन हुआ और कंटिन्यू मेरी दवाइयां चली, ड्रेसिंग चली। वो ड्रेसिंग ऐसी होती थी कि मेरी पूरा कट जो लैटरिन और बाथरूम के हिस्से थे वो दोनों एक हो गए थे। लैटरिन और बाथरूम दोनों एक जगह से आने लग गए थे और वो इतना भयानक पेन मैंने सहा। वो जब मेरी ड्रेसिंग होती थी तो पूरा हाथ अंदर तक चला जाता था। वो इतना भयानक जख्म था जो मैं सोच भी नहीं थी। और जब मैं टॉयलेट बाथरूम जाती थी तो मैं वही चक्कर खा के गिर जाती थी। मुझे बिल्कुल भी सुध बुध नहीं रहती थी क्योंकि इतनी भयानक ब्लीडिंग होने के बाद, पस निकलने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी वॉशरूम से खड़े होने की और मैं बहुत पेन में थी। बहुत सेकंड पहला ऑपरेशन फिर अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया कि कोई गारंटी नहीं है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, अगर ये एक बार लग जाए तो ये ठीक होना पॉसिबल ही नहीं है। तुम बस ऊपर वाले का नाम लेती रहो, क्या पता ये ठीक हो जाए। कंटिन्यू उन्होंने 1-2 महीने मुझे अपने पास ही ड्रेसिंग के लिए बुलाया। तो आप तारीख सिस्टर, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन अगर आप नहीं करवाएंगे तो ये कैंसर भी हो सकता है। हाँ। तो फर्स्ट ऑपरेशन आपका जनवरी 2024 में हुआ आपका। हाँ जी। उसके बाद तय कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? नहीं ब्रदर, सेम ही सिचुएशन थी उस समय सेम सिचुएशन थी, उससे ज्यादा बिगड़ गई थी। वो पूरा रास्ता एक हो गया था। वो जैसे टांके लगे थे वो दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए, उनमें वो टॉयलेट शायद लग गई थी और जो वो टॉयलेट लगने के कारण वो टांके फिर से गल गए, वो हिस्सा फिर से गलने लगा और फिर से वो ही पुरानी दिक्कतें होने लगी, ब्लीडिंग जाने लगी, मेरे कपड़े खराब हो जाते थे, पस बहने लग गई थी, मुझसे बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहा जाता था, ना मैं बैठ पाती थी। मेरे पूरा शरीर मेरा वीकनेस में आ गया, बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत होने लगी। तो अब तरीके से फर्स्ट ऑपरेशन जब सक्सेसफुल नहीं हुआ उसके बाद अपने सेकंड ऑपरेशन किया डॉक्टर ने आपका? दूसरे डॉक्टर का पता करा, वो जयपुर में कराया था, पहला मैक्स में दिल्ली कराया था, वो अनसक्सेसफुल रहा। फिर जयपुर में किसी डॉक्टर का पता करा के फिर वहां पर हुआ। फिर वो भी ऑपरेशन, वो कंटिन्यू जयपुर जाना पड़ता था हर हफ्ते, तीसरे दिन जब वो डॉक्टर बुलाते थे हमें जाना पड़ता था। फिर उन्होंने बोला कि कब तक ऐसे ड्रेसिंग नर्सों से कराओगे, तुम्हारे एक दिन में 500-1000 रुपये वो लेके जाएगी डेली, कंटिन्यू कब तक ड्रेसिंग ऐसे कराओगे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को ट्रीट किया कि तुम सीखो, तुम करा करो इसकी ड्रेसिंग। मेरे हस्बैंड मेरी ड्रेसिंग करते थे, वो ड्रेसिंग इतनी बहुत
पेनफुल होती थी कि मैं करवा भी नहीं पाती थी। मैं बहुत रोने लग जाती थी, इतनी मेरी चीखें निकल जाती थी और मेरे को देख के मेरी बेटी भी रोती थी। और मैं बहुत नेगेटिव थॉट्स मेरे मन में आने लग गए कि प्रभु इस बीमारी से मैं ठीक हो पाऊंगी नहीं। मेरा पूरा विश्वास परमेश्वर पे था। मेरी पूरी फैमिली ने 2-2, 3-3 मंथ फास्ट किए। तो आप तारा की सिस्टर उस समय जब आपका सेकंड ऑपरेशन हुआ वो भी सफल नहीं हुआ, नहीं, और फिर आपका तीसरा ऑपरेशन जुलाई 2024 में हुआ। टोटल हाँ जी, 3 ऑपरेशन डॉक्टर ने इस सिस्टर के किए, लेकिन तीनों ऑपरेशन असफल रहे, सफल नहीं हुए। प्रॉपर कुछ तीसरा भी ऑपरेशन से पहले मैंने जून की मीटिंग अटेंड करी। मैं ऑनलाइन प्रार्थना घर पे करती थी क्योंकि मैं जा नहीं पाती थी। मेरे हस्बैंड दिल्ली ब्रांच में जाते थे और वो यहाँ भी ईस्टर पे आए थे, मेरे लिए रिसीव करके गए थे। पर मेरी सेहत में कोई भी फर्क नहीं आ रहा। दिन पे दिन कंडीशन बिगड़ती जा रही थी और एक रात में बहुत रो रही थी। मैं अपनी सारी चीजें पापा जी को याद करके प्रभु यीशु को बता रही थी कि प्रभु कैसे परमेश्वर ये सब चीजें हल होगी, परमेश्वर कैसे प्रभु, मुझे नहीं समझ में आ रहा प्रभु कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रही। परमेश्वर जैसे जैसे डॉक्टर मुझे बताते गए मैं वैसा वैसा करती गई। डॉक्टर कहते गए सिकाई करना, तो मेरे 2 टाइम सिकाई होती थी। मेरे सिकाई गर्म पानी से होती थी बीटाडिन डाल के, तो मेरा नीचे का हिस्सा गुप्त अंग पूरे गल से गए थे। तो डॉक्टर ने वो कंटिन्यू 1-1.5 साल तक करा। 1-1.5 साल तक वो कंटिन्यू सिकाई चलती रही, ड्रेसिंग चलती रही। फिर मैं रात में जैसे ही जब मैंने जून की मीटिंग अटेंड करी, रात में मैं बहुत रो रही थी कि प्रभु कैसे भी करके परमेश्वर तो तेरे दास से मेरे लिए कुछ भी, परमेश्वर तो कुछ भी बोल, परमेश्वर तो मेरे लिए बात कर परमेश्वर। तो अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना कि ऐसी हालत में डॉक्टर कहते हैं पेशेंट की डेथ हो जाती है। 3 ऑपरेशन हुए, तीनों अनसक्सेसफुल रहे, कोई भी फर्क नहीं था, टोटली बेड के ऊपर चले गए थे। यहाँ तक कि यूरिन टॉयलेट इनके बीच में निकल जाता, इतनी भयानक इनकी कंडीशन हो चुकी थी, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। लेकिन ये पहले से ही अंकुंद्र मिनिस्ट्री यहाँ के साथ जुड़े हुए थे, और जब परमेश्वर के दास की तरह वचनों को सुनते थे, एक उम्मीद, एक दिलेरी मिलती थी कि हाँ परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा, मुझे लंबी उम्र के साथ ब्लेस करेगा। तो लगातार गवाही को सुनते रहे तो इनका फेथ बढ़ा। फिर जून 2024 में जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, ये बहन बता रहे कि पूरे फेथ के साथ ये उस प्रार्थना को देख रहे थे, तो कैसे परमेश्वर ने इनकी हीलिंग की, हम उससे पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। आपके जितने पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं, कैंसर के रोगी हैं, बड़ी बीमारियों के रोगी हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए और जल्दी गवाही के साथ वापिस आने पाए। तो अब जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की घोषणा की। मैंने जब ये प्रार्थना सुनी तो मैंने अपने लिए, मैं सारी प्रार्थनाएं वैसे मैं रिसीव करती थी, और मुझे नेक्स्ट डे जयपुर भी जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसी रात मुझे सपने में पापा जी दिखे, मम्मा दिखी, उन्होंने सब मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने अपनी सारी बातें उन्हें बताई कि पापा जी मेरे साथ ये सब 1.5 साल से चल रहा है, और मैंने 1.5 साल से मैं बिस्तर पे हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे सब कुछ मेरे को कुछ भी मेरे से नहीं हो पाता था। मैं अपनी बेटी का कर पाती थी ना अपना। उसी दिन सपने में उन्होंने मेरे ऊपर लैंड किया, दोनों ने मेरे ऊपर लैंड किया और मुझसे कहा, मुझे रिसीवर्स दिए जिन्हें मैंने रिसीव किया कि तुम ब्लेस हो चुकी हो। और परमेश्वर ने उसी दिन से मेरी रिकवरी स्टार्ट कर दी। मैं जब सेकंड डे डॉक्टर के गई, उसी दिन उसने थोड़ा सा मेरा ऑपरेशन किया, 3rd वाला, और परमेश्वर ने वो 3rd ऑपरेशन के बाद, वो प्रार्थना को सुनने के बाद मुझे रिकवरी दी, मुझे ब्लेस किया, और परमेश्वर ने मुझे जिंदा खड़ा किया। मैं उस परमेश्वर का सच्चे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सच में मैं आज यहाँ नहीं होती, और मैं जब चलती हूँ, जब अपनी बेटी को देखती हूँ, लेती हूँ, मैं यही कहती हूँ प्रभु ये सिर्फ तेरा अनुग्रह परमेश्वर, तूने मेरे घावों को चंगा किया है, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, उन पे मरहम पट्टी बांधूंगा। वो घाव परमेश्वर जो मैं किसी को नहीं बता सकती, परमेश्वर जो मैंने तुझे बताया, परमेश्वर तूने हील किया, तूने मुझे ब्लेस किया। लोग जब मुझे देखते थे, क्योंकि मैं बहुत प्रार्थना करती थी, बहुत उपवास करती थी, तो लोग मेरा मजाक भी बनाते थे, मुझसे मुंह पे भी बोल जाते थे कि आप तो इतना प्रार्थना करते हो, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पर मैं अपने परमेश्वर को कभी भी, मैंने अपने नाम परमेश्वर का नाम नीचा नहीं होने दिया।
मैं कभी उन लोगों के सामने रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, या उनके सामने दुखी होके मैंने नहीं कहा कि प्रभु ने मुझे चंगा नहीं किया। जब जब मैं किसी से मिलती थी तब तब मैं यही बोलती थी कि मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा मेरे लिए, और मैं परमेश्वर में सच्चे हृदय से विश्वास करती थी और यही कहती थी कि मेरा परमेश्वर महान है, वो सब कुछ कर सकता है। खड़े होकर तारीफ करे सब जन, खड़े हो जाए नाच के तारीफ करेंगे। यसू ने मैनू चंगा करता, मेरे दर्दी ते लग देना बे। यसू ने मैनू चंगा करता, हुण होनी नी शैतान दिखे, होनी नी शैतान, ओ हुण होनी नी शैतान दिखे, होनी नी शैतान दिखे, ते पाखरू दे नाल बनता, मेरे दर्दी ते लग देना बे। यसू ने मैनू चंगा करता, मेरे दर्दी ते लग देना बे। यसू ने मैनू चंगा करता, चंगा करता जी मैनू चंगा करता, चंगा करता जी मैनू चंगा करता, चंगा करता जी मैनू चंगा करता, करता जी मैनू चंगा करता। हुण होनी शैतान दिखे, होनी नी शैतान दिखे, ते पाखरू दे नाल बनता, मेरे दर्दी ते लग देना बे। यसू ने मैनू चंगा करता, मेरे दर्दी ते लग देना बे। यसू ने मैनू चंगा करता। तारीफ करे कलीसिया, तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सिस्टर, परमेश्वर ने इतनी बड़ी गवाही के साथ आपको ब्लेस किया, आपको नया जीवन दिया, तब क्या कहना चाहते हैं लोग जो आज भी उम्मीद छोड़ चुके हैं, कई लोग जो पहली बार आए हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले यही मैं परमेश्वर का ही धन्यवाद करूंगी और यही कहूंगी कि मैं आज सिर्फ अपनी गवाही देने यहाँ आई थी कि प्रभु तूने मुझे जीवन दिया, और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि वो सब कुछ कर सकता है। मैंने सबको छोड़कर उसे अपनाया, उसने मुझे कोई कमी नहीं होने दी। मेरे से लोगों ने कहा, जब मैंने शादी करी तो मैंने क्रिश्चियन में करी कि मुझे क्रिश्चियन में ही शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बोर्न क्रिश्चियन नहीं थी, पर मैंने क्रिश्चियन में शादी करी और मैंने यही कहा कि प्रभु मैंने अपना जीवन बपतिस्मा लेने के बाद तुझे दे दिया है। प्रभु ने मुझे दीर्घायु के साथ ब्लेस किया, नया जीवन जिसकी मैंने सोचा भी नहीं थी। हालांकि मेरी उम्मीदें टूट गई थी और मैंने सोच लिया था कि शायद मैं अब नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने सब कुछ बोल दिया, पर परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, मुझे खड़ा किया अपनी गवाही के लिए, अपनी महिमा के लिए, और खासकर उन लोगों के सामने जो सोचते थे कि अब शायद ये नहीं बचेगी, पर परमेश्वर ने उन्हीं के मध्य में मेरा अभिषेक किया। प्रभु ने मुझे खड़ा किया, मुझे ब्लेस किया और अद्भुत गवाही के साथ, अद्भुत आशीषों के साथ मुझे ब्लेस किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, होनी नी शैतान दिखे, ते पाखरू दे नाल बनता, मेरे दर्दी ते लग देना बे।